तो कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था रिव्यू टैब सीखा था, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे व्यू टैब। तो व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब होता है देखना। जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप किस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखना चाहते हो उसी अकॉर्डिंग हम उस डाटा को क्या कर सकते हैं, पेज पे हम देख सकते हो, ठीक है। तो व्यू टैब में जितने भी ऑप्शंस है, ये हमारे सारे ऑप्शन जो यूज होते हैं वो होते हैं डॉक्यूमेंट पे। या आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो, या कोई पिक्चर से काम कर रहे हो, या कोई भी सेव आपने इस पर क्रिएट किया हो, या सेव से रिलेटिव आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको देखने के लिए कैसे हम देख सकते हैं, देखने और उसको प्रिंट कैसे करा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस क्या है, देखने के लिए होते हैं। तो इसमें ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है हमारा व्यू टैब, सेकंड ग्रुप है पेज मूवमेंट, थर्ड ग्रुप है हमारा शो के लिए, और फोर्थ ग्रुप है जूम, विंडो और माइक्रोस, ठीक है। टोटल इसमें 5 से 6 ग्रुप है। एक एक ग्रुप के बारे में जानते हैं किस ग्रुप से क्या काम होता है। देखो, सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे दे रखा है व्यू टैब ग्रुप में जो फर्स्ट टूल है हमारा रेड मोड। रेड मोड क्या होता है? तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने कंटेंट टाइप कर दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसका हेडिंग क्या है, बेसिक कंप्यूटर। और यहाँ होम टैब पे आया। होम टैब पे आने के बाद और मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ हेडिंग में, कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको हेडिंग में कर दिया, और यहाँ से इसको मैंने बोल्ड में कर दिया, ठीक है। बोल्ड में हटा देता हूँ, ओनली हेडिंग में कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक कंप्यूटर में सबसे फर्स्ट क्या आता है हमारा, पेंट। और इसको सिलेक्ट करके इसको मैं हेडिंग कर देता हूँ, इसको भी हेडिंग में दे दिया। और यहाँ पे मैं और भी कुछ कंटेंट टाइप कर देता हूँ। पेंट के बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नोटपैड, और नोटपैड के बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और इसको भी हेडिंग दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक कंटेंट और टाइप कर देता हूँ, वर्डपैड, और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने हेडिंग दे दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ, देखो ऊपर में यहाँ पे मैंने 2 पेज पे काम किया है। कितने पेज पे? देखो मैंने यहाँ पे 2 पेज पे काम किया, और फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी है, बेसिक कंप्यूटर की हेडिंग है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग में बेसिक कंप्यूटर लिख दिया, और बेसिक कंप्यूटर के बारे में देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने टाइप कर दिया। ये बेसिक कंप्यूटर के बारे में है, यहाँ से यहाँ तक। फिर बेसिक कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्स होते हैं? तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में जो सबसे फर्स्ट कोर्स हमारा कौन सा है, पेंट का। तो देखो पेंट के बारे में मैंने यहाँ से यहाँ तक टाइप कर दिया। पेंट के बाद सेकंड कोर्स कौन सा है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोटपैड। तो नोटपैड के बारे में भी देखो मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, टाइप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया वर्डपैड के बारे में भी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। तो देखो मैंने ये 1-2 पेज पे या 3-5 पेज पे या 10 पेज पे, हम जितने भी पेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं व्यू टैब में। अगर हमें देखना हो उसको, जैसे पूरा फुल साइज में हमें उसको रीड करना हो ना, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें बार बार क्या है, नीचे और ऊपर करना पड़ता है। जैसे मुझे पेंट का काम देखना हो, तो पेंट के बारे में देखना हो कि पेंट क्या होता है, तो हम उसके लिए फिर से स्क्रॉल करके फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर पेंट के बारे में हम पढ़ सकते हैं। अगर नोटपैड का देखना हो तो फिर नोटपैड के लिए हम नीचे आएंगे, फिर स्क्रॉल करके फिर हम नोटपैड के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो देखो बार बार हमें स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पे हेडिंग दिया है या जो भी मैंने कंटेंट लिखा है, मुझे पूरा फुल स्क्रीन पे मुझे इसको रीड करना है। जैसे हम लोग बुक को रीड करते हैं, तो वैसे ही मैं इसको रीड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, रीड मोड का। तो जैसे हम रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा आपका। देखो फुल स्क्रीन में आ गया। अब हम इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। देखो अब कहीं स्क्रॉल ऊपर नीचे करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये क्या हमारा बेसिक कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, तो हम इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा क्या है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में। पेंट के बारे में रीड करना हो तो देखो पेंट के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हमारा पेंट के बारे में, ठीक है।
फिर और भी देखना हो हमें तो यहाँ पे एक स्क्रो बटन है, देखो नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे बटन दे रखा है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा नोटपैड के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ और ये हमारा वर्डपैड के भी बारे में लिखा हुआ। तो जैसा बुक होता है बुक के तरीके से हम रीड मोड कर सकते हैं। और बहुत सारे पेजेस हो तो उसको हम आसानी से, जैसे हमें रीड करना हो उसको उसकी स्टडी करना हो तो यहाँ पे हम टाइप करके और स्टडी आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रीड मोड का। अब बैक आना हो तो बैक आने के लिए यहाँ पे स्केप बटन प्रेस करते हैं। कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप में एक सिंगल बटन है स्केप बटन। तो बैक आने के लिए हम स्केप बटन क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट क्या होता है, तो प्रिंट लेआउट होता है हमारा कि ये जो पेज है हमारा भी किस में, ये नॉर्मल में, इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं या प्रिंट लेआउट भी बोल सकते हैं। तो देखो जो भी हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं वर्ड पे वो हमारा इसी पे रहता है नॉर्मल, ये नॉर्मल है हमारा प्रिंट लेआउट। देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अब देखो मैं एग्जाम्पल जैसे मैं इस वाले टूल पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया, देखो इसका साइज़ यहाँ पे फुल साइज़ में हो गया। बट ये तो हमारा क्या हो गया, फुल साइज़ में हो गया। और मुझे क्या करना है, इसको नॉर्मल करना है। जैसा मेरा पेज पहले था मुझे उसी साइज़ में करना है। तो उस साइज़ में करने के लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है प्रिंट लेआउट। इसे आप नॉर्मल भी बोल सकते हो या प्रिंट लेआउट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो जो फुल साइज़ में था वो हमारा क्या हो गया, जो पेज का एक्चुअल में जो एक्चुअल साइज़ था नॉर्मल साइज़, उस साइज़ में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। तो कभी नॉर्मल साइज़ करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी नॉर्मल साइज़ रहता ही है। अगर कभी साइज़ पेज का छोटा बड़ा हो जाए तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें वेब लेआउट का। वेब लेआउट का काम क्या होता है, तो वेब लेआउट का काम होता है, देखो अभी तक हमने जो इस टेक्स्ट को रीड किया वो किस में रीड किया, पूरा फुल साइज़ में रीड किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिखा रहा है क्या, इंटरनेट का देखो ऑप्शन आ रहा है, यह इंटरनेट की तरह लोगो दिखा रहा है, इंटरनेट ही है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इस पेज का साइज़ बढ़ गया, विड्थ क्या हो गया, इसका साइज़ बढ़ गया है। अब ये कौन सा पेज हो गया, तो ये हमारा इंटरनेट का पेज हो गया। ये जो पेज है हमारा कौन सा हो गया, इंटरनेट का पेज हो गया। अगर कोई किसी भी टेक्स्ट को जैसे इंटरनेट के पेज में कन्वर्ट करके और इसको स्टडी करना हो, रीड करना हो या कोई भी टेक्स्ट टाइप करना हो हमें, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेब लेआउट का यूज़ करते हैं। ये हमारा इंटरनेट का पेज होता है। तो आप जैसे इंटरनेट का पेज देखोगे तो इसी तरीके से दिखेगा पूरा फुल साइज़ में। ठीक है, देखो ये जो था रीड मोड का, ये पूरा डिस्प्ले फुल साइज़ में होता था और ये सिर्फ वेब लेआउट क्या करता है, ओनली पेज को फुल साइज़ में करता है। इसमें आपको टूल्स भी नहीं दिखेगा इस वाले में, और इसमें आपको टूल्स दिखेगा, बट जो पेज का विड्थ क्या होता है वो बढ़ जाता है। जो वेब लेआउट का होता है जैसे इंटरनेट का पेज होता है वही पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है। नॉर्मल करना हो पेज को तो नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, प्रिंट लेआउट का। तो जैसे हम प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है व्यू टैब में ही आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है, तो देखो मैं जैसे ही आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आउटलाइन हमें दिखा दिया। इसमें भी क्या करता है, देखो पेज का विड्थ बढ़ जाता है, बट जो इसमें काम होता है जितना हम एक्चुअल में जो हमारा नॉर्मल पेज होता है उतना ही हम काम कर सकते हैं। कितना हम काम कर सकते हैं, नॉर्मल में ही काम कर सकते हैं। देखो उसमें हम जो इसमें क्या कहते हैं, हमारा जो वेब लेआउट का पेज था वो कहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक उसका टेक्स्ट आ रहा था पूरा फुल साइज में। बट देखो जो आउटलाइनिंग का साइज आ रहा है इसमें पेज का विड्थ बढ़ता है, बट जो यहाँ पे साइज आ रहा है कहाँ तक, नॉर्मल तक आ रहा है। हम यहीं तक काम कर सकते हैं, नॉर्मल पेज तक। और इसमें क्या होता है, तो देखो इसमें होता है कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को या कोई वर्ड है आपका या कोई भी लाइन है, अगर आपने उसको हेडिंग दिया हो तो वो आपके किस में बन जाएगा, वो आपका प्लस में बन के आएगा। देखो यहाँ पे मैंने इसको हेडिंग दे रखा है किसका, बेसिक कंप्यूटर के बारे में। तो ये बेसिक कंप्यूटर क्या हमारी मेन हेडिंग है। इसे बेसिक कंप्यूटर हमारी क्या है, मेन हेडिंग है। ठीक है, अब सब हेडिंग कौन सी है, तो उससे छोटी हेडिंग कौन सी हमारी, प्रिंट है। तो देखो इसमें भी क्या आ रहा है, देखो प्लस का साइन आ रहा है। तो जितनी भी हेडिंग होती है सब में क्या आएगा, आपका प्लस का साइन आएगा। तो और भी नीचे स्क्रॉल करोगे तो नोटपैड के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो नोटपैड में भी क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। वर्डपैड में भी देखोगे तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और
हेडिंग में प्लस का साइन आता है और जितनी भी पैराग्राफ होती है उसमें क्या आता है आपका बोल्ड से लग के आता है। ये हमारा बोल्ड है, तो देखो बोल्ड से लग के आएगा हर पैराग्राफ। तो देखो पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो किसी भी पैराग्राफ को हमें पता करना हो कि पैराग्राफ हमारा कहाँ से शुरू है कहाँ तक ख़त्म है, तो यहाँ से हम देखो पता कर सकते हैं। तो हर पैराग्राफ के यहाँ पे आपका बोल्ड लगा हुआ है, ठीक है। और हेडिंग देखना हो कि हेडिंग कहाँ कहाँ पे हमने दिया था, तो उसमें हमारा प्लस का साइन लग के आएगा। तो देखो ये तो प्लस का साइन, ये हमारा क्या है, हेडिंग है। अब देखो ये हेडिंग देने से बेनिफिट क्या है, तो देखो ये हमारा क्या है, बेसिक कंप्यूटर। तो देखो बेसिक कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ आती है। देखो यहाँ तक जो भी हमने वर्डपैड तक टाइप किया है ये सब हमारा क्या आता है, बेसिक कंप्यूटर के अंडर में आता है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा एक हेडिंग दे रखा है बेसिक कंप्यूटर का। अगर मैं इसके प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देखो जैसे मैं प्लस वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी टैग्स है वो सब क्या हो गया, हमारे सिलेक्ट हो गए। ये देखो सारे टैग्स क्या हो गए, हमारे सिलेक्ट हो गए। देखो सिलेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा क्या है, बेसिक कंप्यूटर के अंदर सारे टैग्स आते हैं, इस वजह से क्या हो गया, वो सारे सिलेक्ट हो गए। अब देखो मैंने बाहर क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, सभी सिलेक्ट को हटा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो पेंट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं पेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो सब सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने किस हेडिंग पे क्लिक किया है, तो ओनली पेंट वाले हेडिंग पे मैंने क्या किया है, क्लिक किया है। तो इस वजह से जो हमारा जो भी पेंट के बारे में लिखा होगा सिर्फ पेंट के अकॉर्डिंग ही वो डाटा सेलेक्ट करेगा। तो देखो सिर्फ पेंट के बारे में ही क्या किया उसने, सेलेक्ट किया। देखो नॉट पेड के बारे में भी उसने क्या किया, सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे नॉट पेड पे क्लिक करता हूँ, देखो अब मैं इस सेलेक्ट को हटा देता हूँ, पेंट वाले को हट गया। अब मैं यहाँ पे नॉट पेड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ नॉट पेड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ नॉट पेड का ही डाटा क्या हुआ, ओनली सेलेक्ट हुआ, और किसी का भी डाटा सेलेक्ट हमारा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आउटलाइनिंग का। अगर पैराग्राफ देखना हो हमें, अगर हेडिंग देखनी हो हमें कि कहाँ कहाँ पे हेडिंग हमने दे रखी है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आउटलाइनिंग का। इसको क्लोज करना हो, स्पेस से बाहर आना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लोज आउटलाइनिंग व्यूअर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल पेज में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाए। तो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट का काम क्या होता है, तो इसका यूज़ करने के लिए मैं पहले यहाँ पे देखो 2 पेज है ना, तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं पेज पे, तो इंसर्ट टैब पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है हमारा इंसर्ट टैब में किसका, पिक्चर का। तो पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ पे आएंगे दिस ड्राइव पे। तो दिस ड्राइव पे क्लिक करने के बाद और यहाँ से मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे ये टाइगर की पिक्चर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस पेज पे क्या कर लिया, एक टाइगर का पिक्चर ले लिया और इसी पेज पे मैं एक शेप भी बना देता हूँ। यहाँ पे ये तो पेंट में कर दिया ना, नॉट पेड में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक शेप बना देता हूँ ना। तो शेप बनाने के लिए इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे शेप पे, और यहाँ से मैंने क्या किया है, स्टार बना दिया। तो यहाँ पे मैंने स्टार क्रिएट कर दिया। और मैं आता हूँ वर्डपैड वाले पे। देखो वर्डपैड पे भी कुछ मैं, ये हमारा वर्डपैड का है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ काम कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर और ले लेता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करके और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, पिक्चर ले लिया। देखो तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, पिक्चर इंसर्ट कर लिया। अब देखो मैंने जितने भी हेडिंग दिए थे और जहाँ तक मैंने काम किया है वहाँ तक देखो, यहाँ वर्डपैड वाले में मैंने क्या लिया है, पिक्चर लिया है, और यहाँ पे नोटपैड वाले पे मैंने शेप का यूज़ किया है, और पेंट वाले पे मैंने किसका यूज़ किया है, तो पेंट वाले में मैंने यूज़ किया है पिक्चर का, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे व्यू पे, और एक ऑप्शन है नीचे में क्या, ड्राफ्ट का। तो देखो ड्राफ्ट का काम क्या होता है, तो ड्राफ्ट का काम होता है कि आपने पेज पे अगर आपने किसी पिक्चर का यूज किया हो या किसी शेप का यूज किया हो,
है ना। तो जब आप ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो ओनली आपको सिर्फ उस ड्राफ्ट में क्या दिखाता है, ओनली सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है। या फिर आपने किसी भी चार्ट का यूज किया हो, जैसे पिक्चर का यूज किया हो, चाहे शेप का यूज किया हो, स्मार्ट आर्ट का यूज किया हो, या आपने कोई भी चार्ट का यूज किया हो, या फिर कोई वीडियो आपने प्ले कराया हो, तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा, इस पर वर्क हमारा नहीं करता ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट का काम होता है जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है सिर्फ उस टेक्स्ट को आपको दिखाएगा। तो जैसे हम ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो, तो मैंने पिक्चर भी दो पिक्चर एक सेव इंसर्ट किया था, तो देखो कहीं पे भी आपका पिक्चर नहीं दिखाएगा। तो वो कहीं पे भी आपका पिक्चर दिखा रहा है, कहीं पे भी ना पिक्चर दिखा रहा है ना सेव दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ क्या दिखाएगा, ओनली टेक्स्ट दिखाता है, ना कोई पिक्चर दिखाएगा आपका, ना कोई सेव दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी पिक्चर सेव को अगर नहीं देखना हो तो उसके लिए हम किस पे क्लिक करते हैं, ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। इसको नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल करने के लिए हम किस पे आएंगे, प्रिंट लेआउट पे। तो जैसे हम प्रिंट लेआउट पे आएंगे तो आप देख सकते हो फिर से हमारा पेज क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कौन सा, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, उसके बाद फिर मैं आगे पेज मूवमेंट में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, अगर किसी को डाउट हो व्यू टैब में तो पूछ सकते हैं। तो सभी लोगों को क्लियर है व्यू टैब? हाँ जी बोलिए। एक बार फिर से बता दीजिए तो व्यू टैब दोबारा फिर से बताएं जी। तो आप अभी आए क्या आप क्लास में? नहीं सर, समझ रहा है वेब लेआउट है। हाँ ये नहीं समझ रहा इसमें। अच्छा, इसमें आपको वेब लेआउट समझ में नहीं आया ये ना? जी देखो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, वेब लेआउट के बारे में। तो देखो वेब लेआउट का काम क्या होता है, वेब लेआउट का काम होता है इसमें आपका इंटरनेट का पेज ओपन होता है। देखो ये जो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था रेड मोड में, तो ये हमारा क्या होता है, पूरा फुल स्क्रीन में होता है। जैसे हम एक नोटबुक, जैसे हम कोई बुक रीड करते हैं तो वैसे ही हमारा किस में आता है, रेड मोड में आता है। कि हम आसानी से किसी भी टेक्स्ट को अगर रीड करना हो तो हम आसानी से रीड कर सकते हैं। देखो वेब लेआउट क्या होता है, तो जैसे मैंने वेब लेआउट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो वेब लेआउट में हमारी पेज की विड्थ बढ़ जाती है। ये हमारा इंटरनेट का पेज होता है। तो इंटरनेट के पेज में हमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी हमने टाइप किया हो तो हम उसको आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखो ठीक है। तो इस सर क्या हुआ, क्लियर है सर? ठीक है। तो सभी लोगों को क्लियर है? शिवराज जी बोलिए। सर हेलो सर। हाँ बोलिए, सुनना सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, दोबारा रिपीट करेंगे। शिवराज सर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर जो आप हेडिंग लगाए ना सर बोला, हाँ सर वो बुक में जाके अगर हमने जब वो टैब में नहीं आया था उसकी हेडिंग लगाए। हाँ कौन सा हेडिंग? ये आई सब के बेसिक कंप्यूटर और बुक हेडिंग में है सर। हाँ तो उन पेज में जाके हेडिंग लगा रहे सर। हाँ नहीं है इसको। नहीं, जैसे किसी को भी हेडिंग देना हो तो हेडिंग देने के लिए हम यहाँ पे एक स्टाइल ग्रुप है और यहाँ से हम हेडिंग देते हैं। हाँ यहाँ से हेडिंग देते, ठीक है। नहीं स्टाइल है वो व्यू पेज में नहीं है। नहीं व्यू में नहीं, होम टैब में आना पड़ेगा। किसी भी MS वर्ड के अंदर आप कहीं पे भी हो, अगर टेक्स्ट पे हेडिंग देना हो तो हमें यहीं आना पड़ता है, स्टाइल में हेडिंग में, ठीक है। अशोक अनम्यूट करेंगे। अशोक अनम्यूट करेंगे उधर से। जी सर। जी बोलिए। सर यूट्यूब में आइए ना। हाँ यूट्यूब में आगे बताइए। हाँ सर, जैसे कि आपने ड्राफ्ट के विषय में बताया कि अगर उसमें कुछ इमेज आ जाए और तो अगर हम उसको फिर सर अगर इसमें इंटरनेट में देखना चाहेंगे तो वो उसका फ़ोटो इमेज हट जाता है। हाँ ठीक है। लेकिन सर अगर हम प्रिंट लेआउट में देखेंगे तो सर उसका जहाँ इमेज था सर उसका गैप तो रह जाएगा प्रिंट लेआउट में। नहीं देखो, प्रिंट लेआउट होता है नॉर्मल करने के लिए, ठीक है।
तो अगर आपने हाँ आपने जैसे जो भी वर्क किया हो, ठीक है, अगर जैसे आपने किसी पिक्चर का या शेप का यूज किया हो आपने, या फिर आपने कोई भी चार्ट या स्मार्ट आर्ट का यूज किया हो आपने, ठीक है, अगर आप ड्राफ्ट पे आएंगे तो आपको ड्राफ्ट में सिर्फ ओनली आपका टेक्स्ट दिखाता है, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, इन सब का यूज इस पर नहीं दिखाता है। क्लियर है? अब जब हम यहाँ से इसको नॉर्मल करेंगे प्रिंट लेआउट पे, तो इसमें आपको फिर से जहाँ जहाँ आपने जो जो वर्क किया था वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर का यूज किया था, पिक्चर दिखा रहा मेरा यहाँ पे शेप बनाया था, शेप दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे पिक्चर का यूज किया था तो पिक्चर दिखा रहा है। क्लियर है? वो ऐसा नहीं है ना सर, फिर मान लीजिए कि हम नॉर्मल कर देंगे तो जो हाँ इमेज था वो इमेज का गैप रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। जो आपने पहले जहाँ पे बनाया है, अगर आप ड्राफ्ट का यूज भी करते हो और फिर नॉर्मल करते हो बाद में, तो वो आपका वहीं पे रहेगा। हाँ सर ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। मेरा ये कहना है सर कि जो हाँ सर इमेज था हाँ वो इसमें घट जाएगा तो वहाँ स्पेस नहीं ना बच जाएगा। नहीं नहीं, स्पेस नहीं बचेगा वहाँ। देखो जैसे ये है ना, जैसे यहाँ पे स्पेस आ रहा है, मैं इमेज हटा दूँ यहाँ से, देखिए इमेज हटा दिया, स्पेस खत्म। जी ठीक है, ये तो आपने डिलीट किया ना सर। हाँ हाँ डिलीट किया। देखिए पेज लेआउट करेंगे तो वो तो डिलीट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। हाँ वो ऑटोमेटिक हट जाएगा ड्राफ्ट से ड्राफ्ट से आपका। जैसे देखो हाँ देखो यहाँ पे आपका स्पेस आ रहा है, देखो चारों साइड से स्पेस आ रहा है। अब ड्राफ्ट में करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा, स्पेस नहीं आएगा वहाँ पे आपका। ठीक सर, ओके ओके। हाँ यही पर पिक्चर नॉर्मल करने के लिए। हाँ प्रिंट लेआउट होता है नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, अजीत कुमार अनम्यूट करेंगे। हेलो सर, जी बोलिए। कौन सा वाला? इंटरनेट की वजह से आउटलाइन आउटलाइन। ठीक है, तो जैसे आप देखो यहाँ पे अगर आप आउटलाइन पे क्लिक करते हो तो आउटलाइन का काम होता है कि जितने भी आपने जो भी हेडिंग दिया है यहाँ पे, ठीक है, वो हेडिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी आपने नॉर्मल में हेडिंग दिया है, और हेडिंग के सामने में वहाँ पे आपका प्लस का पॉइंट बन के आ जाए। और यहाँ पे आउटलाइनिंग में जितने भी पैराग्राफ होंगे सब पैराग्राफ के यहाँ पे आपका बुल्स का सिंबल लग के आ जाएगा। ये दो, तो उसको देखने के लिए भी हमने कहाँ कहाँ पे हेडिंग दिया है और हमने कितना पैराग्राफ टाइप किया है। जैसे हम मल्टीपल पेज पे काम कर रहे हो, 5, 10, 15, 20 पेज पे काम कर रहे हो, और वहाँ पे हमें बुल्स का यूज़ देखना हो कि हमने कहाँ कहाँ पे बुल्स का यूज़ किया है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं आउटलाइनिंग से। और हेडिंग हमने किसको किसको हेडिंग बनाया है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? कीर्तन अनम्यूट करेंगे। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करें। जी ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कौन सा? पेज मूवमेंट। तो पेज मूवमेंट पे यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्टिकल का। तो देखो ये जो वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल और स्लाइड टू स्लाइड, ये हमारा उस पर काम करता है। जैसे ब्लैंक पेज ले लिया हमने और ये हमारा वर्टिकल में ही आता है। जैसे ये हमारा पेज है ना, तो ये हमारा किस में आता है, मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ पहले। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा पेज मूवमेंट का। तो पेज मूवमेंट पे ये जो हमारा पेज है, ये किस में आ रहा है? हमारा वर्टिकल पेज में आ रहा है। ये जो हमारा पेज है ये किस में है? वर्टिकल में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे वर्टिकल पे टिक रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये यहाँ पे वर्टिकल पे ही टिक रहता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से जैसे वेब लेआउट पे क्लिक करते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ से आपका वर्टिकल का ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज हो जाए। तो अब नहीं आ रहा है यहाँ पे वर्टिकल का ऑप्शन। तो जैसे हम यहाँ से प्रिंट लेआउट करेंगे, नॉर्मल करेंगे, तो वो वर्टिकल का ऑप्शन आपका यहाँ पे शो हो जाए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है यहाँ पे, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा है कौन सा है? शो का। शो में हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है रूलर का। ठीक है, तो रूलर कहाँ पे होता है? तो देखो ये हमारा रूलर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रूलर कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि हम कहाँ से अपना टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे हमारा टैक्स की एंडिंग हो रहा है, मतलब कहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे हम एंड कर रहे हैं।
तो देखो यहाँ से हम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं लिखना। देखो ये रहा, यहाँ पे रूलर स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ है, तो यहाँ पे इसकी एंडिंग। ठीक है, अगर ये कभी नहीं आता है आपका, जैसे ये रूलर यहाँ पे आपका शो नहीं होता है, तो जैसे अभी तो यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैं अनटिक करूँगा तो आप देख सकते हो रूलर यहाँ से हमारा रिमूव हो गया। तो कभी रूलर वापस लाना हो तो यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो रूलर हमारा यहाँ से वापस आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, ग्रिड। तो देखो ये जो ऑप्शन है ये सेटिंग्स पार्ट है। ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ से मैं बताऊँगा आपको। तो ये जो MS वर्ड में पेज पे काम करते हैं या फिर जो टैक्स पे काम करते हैं, उसको जितनी भी सब सेटिंग्स पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे दे रखा हमारा ग्रिड लाइन का यूज। तो इसका काम क्या होता है, तो जैसे देखो मैं ग्रिड पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि जितना टैक्स है, टैक्स हमने जहाँ से शुरू किया है और जहाँ से हमने टैक्स एंड किया, ठीक है, चारों साइड से, लेफ़्ट से, राइट साइड से, टॉप साइड से और बॉटम साइड से। ठीक है, तो देखो जहाँ तक हमने टैक्स लिखा है उतना वो हमारा टैक्स क्या कर लेता है, वो कन्वर्ट कर देता है। तो ग्रिड लाइन्स का काम ये होता है कि हमने टैक्स कहाँ से शुरू किया है और कहाँ तक हमने एंड किया है, और फिर ये चारों साइड से काम करता है, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ये पूरा पेज दिखाता है मार्जिन को छोड़ के, और हम जितने एरिया में काम कर रहे हैं वो एरिया हमारा सेलेक्ट कर लेता है। तो देखो हम जो भी MS वर्ड पर टैक्स टाइप करते हैं वो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, और एंडिंग कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, जो प्रिंट के लिए मार्जिन होता है, उसको छोड़ के बाकी ये ग्रिड लाइन सबको क्या करता है, टैक्स अपने अंदर ले लेता है। तो कभी जैसे चेक करना हो कि हम कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई जैसे वर्ड हम इससे बाहर अगर बाहर भी चला जाएगा तो हम ग्रिड पर क्लिक करेंगे तो हमारा टैक्स क्या कर देगा, वो अंदर कर देगा, वो अपने अंदर ले लेता है सब। तो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे नेगेशन पेन का। तो नेगेशन पेन का काम क्या होता है, ये होता है हेडिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे मैंने 3 हेडिंग टाइप कर रखे हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट हेडिंग है बेसिक कंप्यूटर, नीचे में क्या हमारा पेंट है, फिर नोटपैड और क्या हमारा वर्डपैड है। ठीक है, तो एक हैंड है, मैं पूछ लेता हूँ, रजनी अनम्यूट करेंगे। सर ये जो अभी आपने किया था कि पेज चेंज करना था इसमें, तो इसमें एक ही पेज चेंज करेगा, अगर 2-3 हो तो सारे पेज करेगा? हाँ, सब पे कर देगा ये ना ग्रिड लाइन। वो सारे जितने भी पेज आपने ओपन कर रखे होंगे सब पे करेंगे। ये देखो हो रहा है, सारे पेज पे करता है। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हमारा है, शिवराज अनम्यूट करेंगे। अब है नेगेशन पेन पे। तो देखो यहाँ पे नेगेशन पेन पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद तो नेगेशन पेन का काम ये होता है, यहाँ पे देखो कि आपने जितने भी हेडिंग दिया, जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया बेसिक कंप्यूटर, और सेकंड हेडिंग दिया मैंने पेंट का, फिर नोटपैड का, और यहाँ पे दिया मैंने किसका, वर्ड थे हम लोग नेगेशन पेन पे। तो देखो इसका काम होता है कि हम जितनी भी हेडिंग देते हैं, ठीक है, जो भी हम हेडिंग देते हैं, जैसे हमने मल्टीपल पेज पे काम किया हो, 5, 10, 15, 20 पेज पे काम किया हो, और कुछ पेज पे हमने क्या दिया, वहाँ पे हेडिंग दे दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें उसी हेडिंग पे जाना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नेगेशन पेन का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हेडिंग का। अब यहाँ पे देखो 4 हेडिंग है टोटल। फर्स्ट हेडिंग हो गया हमारा बेसिक कंप्यूटर के बारे में, फिर उसके बाद हमने किसका दिया था, पेंट का। अब मुझे जाना है पेंट वाले हेडिंग पे, और पेंट के बारे में क्या लिखा है मुझे वो चेक करना है। अगर हम वैसे ही चेक करते हैं तो यहाँ से देखो फिर माउस को स्क्रॉल करके एक एक करके देखना पड़ेगा, और फिर आके यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट हमें किसी हेडिंग पे जाना हो तो उसके लिए हम नेगेशन पेन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन है, और कहाँ जाना हमें, मुझे पहले पेंट का चेक करना है, तो पेंट पे जाके क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने पेंट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कौन सी हेडिंग यहाँ पे आ गई, हमारी पेंट की आ गई। तो देखो यहाँ पे कर्सर भी आ रहा है पेंट का। अब मुझे जाना है कहाँ, वर्डपैड वाली हेडिंग पे। मुझे वर्डपैड का हेडिंग देखना है कौन सा है, और वर्डपैड के बारे में क्या लिखा है वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये वर्डपैड की हेडिंग आ गई, और ये हमारा वर्डपैड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, देखा। कुणाल राजा अनम्यूट करेंगे। ये तो बुक मार्क में भी ऐसा होता है ना सर? कौन सा? हाँ, बुक मार्क में, इंसर्ट टैब में, बुक मार्क में। अब बुक मार्क होता है ऐड करने के लिए, ठीक है।
बुक मार्क में जो होता है ऐड करने के लिए वो ऐड उसमें भी तो सर वीडियो में तो दिखा देता है, उसमें भी दिखा, जहाँ जाना होता है वहाँ दिखा देता है, हाँ। दिखा देता है। लेकिन उसमें हमें पहले ऐड करना पड़ता है, उसके बाद दिखाता है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट हेडिंग देखिए, और कि जैसे हम मल्टीपल पेज पे काम कर रहे हो, 15-20 पेज या 10 पेज 5 पेज पे, तो किसी भी हेडिंग पे हमें डायरेक्ट जंप करना हो, तो जंप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नेगेशन पेन का। उसमें हमें बुक मार्क में पहले ऐड करना पड़ता है, उसके बाद हम वहाँ पे जा सकते हैं, ऐड करने के बाद। या तो इसमें डायरेक्ट दिखा देता इसमें डायरेक्ट हम दिखा, इसमें डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। है। ओके ओके, तो अब जैसे मुझे देखना है किसका, बेसिक कंप्यूटर के बारे में, कि बेसिक कंप्यूटर कहाँ पे है और उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है वो मुझे देखना है। तो देखो डायरेक्ट हमें बेसिक कंप्यूटर पे जाना हो तो उसके हेडिंग पे आएंगे और उसके नाम पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे देखो नाम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कहाँ पे पहुँच गए हम, बेसिक कंप्यूटर पे। हम उसके बारे में हम यहाँ से जो भी लिखा हो उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हेडिंग का। एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पर डायरेक्ट जंप करना हो तो हम हेडिंग का यूज करते हैं। तो उसी में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसका, तो पेज का। तो आप जितने भी पेज पे काम कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे पेज देखना हो 1 बाय 1 करके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने पेज पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जो मैंने टोटल पेज का यूज किया अभी MS वर्ड पे, कितने पेज का, तो 2 पेज का यूज किया, ठीक है। तो किसी भी पेज पे डायरेक्ट जाना हो हमें, जैसे यहाँ पे देखो अभी मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, मुझे सेकंड पेज पे डायरेक्ट जाना है। तो सेकंड पेज पे डायरेक्ट जाने के लिए क्या करेंगे, उस पेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने उस पेज पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो हम कौन से पेज पे आ गए, यहाँ पे सेकंड पेज पे आ गए। और भी पेज होगा जैसे 3 4 5, तो किसी भी पेज पे जाना उस पर क्लिक करेंगे तो उस पेज पे आ जाएंगे। जैसे मुझे फर्स्ट पेज पे जाना हो तो फर्स्ट पेज पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो हम कहाँ आ गए, फर्स्ट पेज पे आ गए। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नेगेशन पेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा दे रखा है कौन सा है, जूम ग्रुप। जूम ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा कौन सा, जूम के लिए। तो देखो ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे, ये सब टेक्स्ट से रिलेटिव, पिक्चर से रिलेटिव जूम करने के लिए। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जूम के लिए, तो अर्पिता कुमारी अनम्यूट करेंगे। नेविगेशन पेन में सर्च करने का ऑप्शन, इसका क्या काम है? कौन सा? नेविगेशन पेन में सर्च डॉक्यूमेंट में लिखा है ना, आप जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में जैसे आप सर्च करना चाहते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे जो भी आपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है, मैंने यहाँ पे पेन टाइप कर दिया, अब पेंट कहाँ पे है वो आपको डायरेक्ट सर्च करके दिखा देगा। सेम वही काम। हाँ वही का। जैसे किसी भी वर्ड के बारे में, जैसे मुझे यहाँ पे देखना है कि अदर के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ अनदर, तो मुझे यहाँ पर मैं अनदर सर्च कर दूँ। सर्च में तो होता है सर्च करना, आप किसी भी टेक्स्ट के बारे में सर्च करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैंने अनदर लिख दिया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अनदर जहाँ जहाँ पे होगा वो आपको हर जगह दिखा देगा। ये तो वो 3 जगह है, एक यहाँ पे हाईलाइट हो गया आपका, एक यहाँ पे हाईलाइट है, और भी अनदर जहाँ पे होगा एक यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा, ठीक है। सर यहाँ पेन नंबर भी देंगे तो पेन नंबर बोला जाएगा कहाँ पे, इस पे? हाँ, इस पर जैसे यहाँ पे दे दिया, जैसे पेज नंबर 2 एंटर कर दो, तो इसमें पेज नंबर नहीं दिखाएगा। सिर्फ ये होता है सर्च करने के लिए, ओनली टेक्स्ट पर काम करता है बस। ओके, ये सिर्फ टेक्स्ट पर काम करता है बस। हम तो अब देखो इसमें जूम ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जूम का। तो जूम का काम होता है कि जो अगर पेज को अगर आपको जूम करके देखना हो या जूम आउट करना हो, छोटा करके देखना हो, छोटा करके देख सकते हैं, या पेज को बड़ा करके देखना हो तो हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो यहाँ जूम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जूम टू का। जो नॉर्मल साइज जो होता है पेज का वो कितना होता है, 100% होता है। नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 100% होता है। तो यहाँ से मैं इसका साइज़ कम कर देता हूँ, या फिर मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैंने कर दिया 200 कर दिया, और यहाँ से मैंने क्या किया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो पेज का जूम क्या हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया। अगर यहाँ पे जैसे पेज को नॉर्मल करना हो, नॉर्मल साइज़ में करना हो, तो पेज का जो एक्चुअल साइज़ होता है, जो जूम इन का जो एक्चुअल साइज़ होता है वो कितने % होता है, तो वो 100% होता है। देखो
वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो, या तो आप यहाँ से इसका यूज कर लो स्टेटस बार से, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नॉर्मल करना हो तो यहाँ पे जैसे मैं 100 पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल साइज़ है कितना हो गया 100%, तो वो 100% में कन्वर्ट हो गया। या फिर अगर इसका साइज़ आप छोटा करते हैं तो यहाँ मैंने जूम मैंने कर दिया 50 और यहाँ से मैंने ओके कर दिया, तो देखो साइज़ क्या हो गया और छोटा हो गया। अगर खुद से कोई साइज़ टाइप करना हो तो यहाँ पे देखो खुद से ऑलरेडी 3 साइज़ आ रहे हैं, 75%, 100% और 200%। अगर खुद से कोई साइज़ क्रिएट करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, परसेंटेज का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं परसेंटेज पे क्लिक करके अब मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे करना है कितना, 50%। जो मुझे इस पेज का साइज़ करना है वो कितना करना है, 50% करना है। तो देखो जैसे ही मैंने 50% पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेज का साइज़ कितना हो गया, 50% हो गया, ठीक है। नॉर्मल करना हो तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मल पे क्लिक कर दिया, तो देखो फिर से क्या हो गया, हमारा पेज नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा 1 पेज। तो यार जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये आपका 1 बाय 1 करके पेज दिखाएगा। जितना भी पेज आपने ओपन कर रखा होगा वो यहाँ पे आपका वर्टिकल में 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपका पेज दिखाएगा। ये देख सकते हो वर्टिकल 1 बाय 1 करके यहाँ पे दिखा रहा है। उसी में एक ऑप्शन है यहाँ पे क्या, मल्टीपल पेज का। आपने जितने भी पेज पे काम किया हो, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मल्टीपल पेज पे तो सब आपका साइड बाय साइड पेज दिखा देगा। देखो अभी हमने 2 पेज ओपन कर रखा है, अब मैं यहाँ से इंसर्ट टैब पे आया और यहाँ से मैं एक पेज और इंसर्ट कर लिया। तो देखो कितने पेज हो गए टोटल, यहाँ पे टोटल हमारे कितने पेज हो गए, 3 पेज हो गए। तो जितना भी पेज पे काम करेंगे, अगर हमें साइड बाय साइड करके पेज को देखना हो ऐसा साइड बाय साइड करके, तो यहाँ व्यू टैब में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, मल्टीपल पेज का। जैसे मैं एक पेज और क्रिएट कर देता, तो एक पेज और क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे एक बार में 3 आएंगे पेज और बाकी फिर आपका नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी पेज लेंगे उतना पेज हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, मल्टीपल में हमें दिखा देगा साइड बाय साइड करके। अब मैं इन सबको यहाँ से एक बार में सिलेक्ट करके और मैं यहाँ से 1 पेज कर देता हूँ, दोबारा 1 पेज कर दिया और इसका साइज़ मैंने क्या कर दिया यहाँ से नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल साइज़ भी हो गया और 1 पेज भी कर दिया। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे पेज आ गए, टोटल कितने 6 पेज हो गए। तो मैं इन सबको अगर एक बार में पूरा कंटेंट जो भी लिखा हो पेज सबको रिमूव करना हो एक बार में, तो कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करते हैं और डिलीट बटन दबाएंगे। तो Ctrl+A करके जैसे ही डिलीट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब देखो उसी के नीचे एक ऑप्शन दे रखा है क्या, यहाँ पे पेज विड्थ का। पेज विड्थ क्या होता है, तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। अगर पेज का विड्थ, अभी देखो ये हमारा क्या है, ये अभी नॉर्मल में पेज है, ये पेज जो हमारा क्या है नॉर्मल में है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे पेज का विड्थ बनाना, मुझे पेज का क्या करना है, विड्थ बनाना। अभी पेज हमारा नॉर्मल में है तो पेज का विड्थ बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, पेज विड्थ का। तो देखो इसमें काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जूम द डॉक्यूमेंट, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी जूम होगा आपका और पेज भी जूम होगा और उसका विड्थ भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो पेज भी जूम हुआ, टेक्स्ट भी जूम हुआ और पेज का विड्थ भी क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। तो पेज का अगर विड्थ बढ़ाना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेज विड्थ का यूज़ करते हैं। उसमें आपका डॉक्यूमेंट भी, जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो भी जूम होगा, पेज भी जूम होगा और आपका पेज का विड्थ भी बढ़ जाएगा। अगर नॉर्मल करना हो इसको फिर से, तो नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे 100%। तो जैसे हमने 100% पर क्लिक किया तो पेज हमारा क्या हो गया, यहाँ से नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो किसी का हैंडल आया था तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। अर्पिता कुमारी, अनम्यूट करेंगे, अर्पिता कुमारी। सर फर्स्ट ही बार वाला ना। अच्छा फर्स्ट बार वाला, ठीक। रजनी अनम्यूट करेंगे। जी बोलिए। सर ये जो इसके ये साइड टू साइड क्या है, ये जो हाईलाइट नहीं हो रहा है ये सिर्फ इसी में काम करता है। जैसे ये 16 है ना, अगर जैसे ये 19 होता है ना आपके पास, जैसे ये मेरे पास है वर्ड 2016 का वर्ड है, ठीक है, MS ऑफिस जो है। हाँ। अगर आपके पास 19 या 21 होता है ना तो उसमें ये ऑप्शन भी खुलता है। तो साइड बाय साइड क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी जो हम काम कर रहे हैं तो वर्टिकल में काम हो रहा है ऐसे में,
अगर यहाँ पे हम करेंगे तो देखो 2 पेज दिखा रहा है, एक इस साइड में एक इस साइड में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पेज हाँ पेज आपका ऐसे हो जाता है, एक यहाँ पे काम कर सकते हो और एक आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। तो ये आपका 21 वर्जन में है ये वाला साइड बाय साइड का ऑप्शन, उसी में खुलता है। ओके सर। चलिए सुब्रत अंदर अनम्यूट करेंगे। हाँ सर। जी बोलिए। सर मेरा बहुत क्लास मिस हो गया। सर कुछ टाइम मिलेगा तो सर कुछ प्रोजेक्ट आप डायरेक्टली रिज्यूम बिलिंग स्टूडेंट हिस्ट्री का अदर्स प्रोजेक्ट आप टाइम बचेगा तो बना दीजिए। मतलब मैं आपको बनाने के लिए भेजूँ मैं? सर बनाने के लिए नहीं सर, आप मैंने डायरेक्ट कोनो क्लास में यदि कोनो टाइम बचेगा मैंने आप तो डायरेक्टली बने। नहीं तो मैं मतलब मैं क्या करूँ आप ये बताइए, मतलब मैं बताऊँ उसको, मैं कैसे करूँ आप ये बताइए। सर जब टाइम बचेगा इसलिए कुछ टाइम नहीं था इंजीनियर है। हाँ। रिज्यूम बना दीजिए डायरेक्ट नहीं। ठीक है, तो आपके क्या मतलब आपका क्वेश्चन यह है कि जैसे टाइम मिलता है तो फिर रिज्यूम कैसे बनाते हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हम अगर बनाना हो तो हम कैसे, ये प्रैक्टिकली आप सर है ना? हाँ सर ठीक है, तो जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि ये प्रैक्टिकल कोई भी डॉक्यूमेंट हम इस पे कैसे बनाते हैं।